देवकी राजवंशी जी मोरंग जिला निवासी छथिन। देवकी जी हिंदू धर्म के परंपरागत भक्ति साधना करैत रहलखिन। साथ में बाल योगेश्वर आ ओम शांति के भी भक्ति साधना करैत रहलखिन। मुदा ई भक्ति साधना सब करते करते भी उनका पति के मानसिक अवस्था कमजोर भ गेल। पाठेघर में समस्या भेल। दांत के समस्या से खाओ में भी मुश्किल भ गेल छल। एक दिन हुनका संत रामपाल जी महाराज के विषय में जानकारी प्राप्त भेल आ पति जोरे बरवाला जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेलखिन। पूर्ण संत के आशीर्वाद मात्र से उनका पति के मानसिक समस्या ठीक भेल आ भक्ति करला से उनका पाठे घर के भी समस्या ठीक भेल। तो आओ हुनकरे मुजुबानी सुनै छी जे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेला के बाद देवकी जी के और की लाभ प्राप्त भेल। नमस्कार। नमस्कार। अपने के नाम की भेलै? देवकी राजवंशी। अहाँ कत से आयल छियै? गांव महेशपुर, कटहरी 1, मोरंग जिला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अपने कहिया ले लिए? 2014 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया से पहले अहाँ कौन भक्ति साधना सब करे छलिए? बाल जुगेश्वर में 6-7 वर्ष रहलिए। ओम शांति में गेलिए। नकली कबीरपंथी में गेलिए, 2-3 बरस वो में रहलिए। तब आरा बहुत कुछ कैलिए, भंडारा कैलिए की कैलिए, बहुत कुछ कैलिए। या व्रत उपवास 13-14 वर्ष केला गाछी के बृहस्पति दिन के व्रत उपवास करलिए। अतना करते होते हुए में तरह हमार घर में हालत बिगड़ी गेले। कुछ नहीं, पति के तो बेरामी ठीक नहीं हेले, लेकिन अपन शरीर गली गेले। अपन शरीर बेरामी से सब कुछ हालत बिगड़ी गेले। बहुत बीमारी। अहाँ कहलिए कि अहाँ बहुते भक्ति साधना सब करे छलिए, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में किया गेलिए? वह बात बतावे छिए। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं अल रहिए तो हमार घर में एकटा पंडित अइले। तो उ हमरा कहल के कि बेटी एक तू के बात छो, जे तोर लागी पति छियो उ हमेशा के लिए तोर हाथ से चल जेतो। उ हमेशा के लिए चल जेतो, से बहुत दुख के बात बेटी। तो हमें कहलिए तब कि एकर समस्या के समाधान तो तोरे संग में हेते। हमरा की करे पड़ते अपन पति के लागी से हमें करे में तैयार छिए, जे भी करे पड़ते, लेकिन हमरा उ रास्ता बता। जब तोर संग में तब त्या उतना तलिक बतैला तार रास्ता भी हेते। तो उ कहल के नहीं, हमर संग में रास्ता कुछ नहीं छो। उ तो समय ही बतैतो, भगवान ही बचैतो, आर कोई नहीं आर। उतना बात कही के तब हमें सब दिन हम भगवान की पुकार करिए कि हे पूर्ण परमात्मा, सारे सृष्टि के रचना करे वाला पूर्ण परमात्मा के छिए। जबकि दुर्गा भी टिकली सिंदूर लगा रहल छे, ओकर पति के छिए। दुर्गा के पूजा करी रहल छिए, तो फिर कौन पूजा छी, केकर पूजा करिए? हमरा कुछ समझ में नहीं आवे छे। त्या तो अंतर्यामी छ, हे प्रभु त्या कते छ, के छिए? तोर पूजा के विधि कौन छियन हे पूर्ण परमात्मा, जे हमें कुछ नहीं जाने छियन। इतना करते करते में भी तब भी फिर एक हमर बेटी छे ने, बरखा बेटी, अतना पूजा भक्ति करते करते में हमर बरखा बेटी एक तो पहले से कनी डरावे। एक दिन 12-1 बजे राती के बहुत जोर से वो काने लागले, दम चिल्लावे लागले, दम शरीर में आवे के चिपकी गेले कि मम्मी ई घर में नहीं रह, चल मम्मी, चल मम्मी, ई घर में नहीं रह, हमरा बहुत डर लागे छो, ई घर में बहुत डर लागे छो से हमरा कहे। तो हमें कहलिए ना बेटी, ऐसा बात नहीं बोले छे बेटी। देख बेटी ना हमरा लहरा से कोनो आस छे, ना हमरा ससुरारी से कोनो आस छे, एकटा भगवान के तो आस छे। भगवान यदि छोड़ी दो बेटी तो कतौ ठिकाना नहीं छो। अपन घर में भगवान छे बेटी। भगवान के विधि में छे कि जकरा कोई नहीं रहे छे तो ओकरा भगवान रहे छे। अपन घर में भगवान छे बेटी, अनंग बात नहीं बोले छे। कहे छे नहीं मम्मी नहीं, चल। तो हम एकदम काने लागलिए, भगवान के एकदम पुकार करे लागली कि पूर्ण परमात्मा के छिए वास्तव में, जे एक तो हमर पति उनंग पागल
एक फेन बच्चा उन सत्या रहल छे। हे परमात्मा ना हमरा लहरा से ना हमरा कोई ना हमरा ससुरारी से कोई हम कते जेबे मालिक जे हे पूर्ण परमात्मा तोर आहत करे छन त्या अंतर्यामी छ यदि भगवान छ त हमरा दया करो हमर में। उतना कहते में बच्चा हमर एक छिन के बाद शांत हेले, हमर बेटी शांत हेले। तब फिर आत करते करते कि हे पूर्ण परमात्मा हमर पति हमर हाथ से हमेशा के लिए चल जेते कही कि ई बात माल हे गुरु हे परमात्मा पूर्ण परमात्मा के छिय यदि कोई छ त हमर में दया कर। हमें वहन कौन कहे छे जे हमें जतने जाने छन तोर पूजा भक्ति करी रहल छन या तोर पूजा के विधि कौन छन हमें नहीं जाने छन हमर में दया कर। तो वह टाइम में तब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े के मिलले पढ़ी सुनल के एक टीचर छे गाँव में लक्ष्मी नाम छे ओकरे संगे पढ़ी सुनल के तो ओकरे संगे तब हमरा के 20-22 जन तब बरबला आश्रम में जाके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के संगे तब नाम उपदेश ले लिए। सुने में अबै छे जे संत रामपाल जी महाराज सँ नाम दीक्षा लेला के बाद हुनका शिष्य सबके बहुत लाभ मिले छे। अहाँ जे संत रामपाल जी महाराज सँ नाम दीक्षा ले लिए अहों के कोनो लाभ भेटल? सदगुरु रामपाल जी महाराज सँ नाम उपदेश लेके हमरा बहुत लाभ हेले। अतने पूजा भक्ति व्रत उपवास हर चीज करते होते हुए में हमर श्रीमान के वो बेरामी ठीक नहीं हेले। लेकिन जब सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया कृपा से सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश जब ले लिए तब हमर श्रीमान के वो मानसिक बेरामी ठीक हेले। तब बरबला आश्रम में जब गेलिए तो गुरुजी लाइन में सब कोई लाइन में लागे आशीर्वाद लिए लिखना तो हमें तब तो हमू लाइन में लागलिए। तो हम गुरुजी से कहलिए हमें गुरुजी के कहलिए सदगुरु रामपाल जी महाराज के कहलिए कि हे सदगुरु रामपाल जी महाराज हम लोग नेपाल से आए हैं हमारा पति बहुत बीमार है मानसिक बीमार बहुत है गुरुजी। तो गुरुजी कहल के कि ठीक हो जाएगा कहल के ठीक हो जाएगा। हे बंदी छोट सदगुरु रामपाल जी महाराज जहिने सदगुरु रामपाल जी महाराज कहल के कि ठीक हो जाएगा तहिने सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से ठीक हेले। ना एकटा दवाई खाए पड़ले ना धामी ना झाखरी कुछ नहीं। उन भयंकर बेरामी हमर सदगुरु रामपाल जी महाराज के मात्र एकटा वचन से परमात्मा कहे छे कि संत के वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। बरबला आश्रम से नाम उपदेश लेके आवे खुना रास्ता में चलते ट्रेन से हमर श्रीमान से कूदी गेले हम फाली गेले। कूदला के बाद में 2 दिन रही के उठना खोजलिए नहीं भेटला के बाद में घर अलिए। घर अला के बाद में एते करा हमरा बहुत टेंशन दिल के आफनते आदमी बहुत टेंशन दिल के कथो बेची ले कथो कते ले गया की करला बेची ले की करला मतलब बहुत टेंशन दिल के मुद्दा मामला मार पीट बहुत किस्म से करलके। आप जे कल के से मालिक जाने छे। तो उतना करते के बाद में तब हमर पति के अचानक फोन अइले कि चिंता नहीं कर हमें संजय गांधी हॉस्पिटल में छिए हमें पूरा तरीका से सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से ठीक छिए चिंता नहीं कर। तब सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया अतने दया हेले कि वो लौटी के घर अइले जीवन दान सदगुरु रामपाल जी महाराज दिल के। पहला सदगुरु रामपाल जी के नाम दीक्षा नहीं ले रहिए पहले के बात छिए। पाठे घर के भी समस्या रहे बहुत दर्द कर रहे हमरा। जब सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश ले लिए पाठे घर के समस्या भी हमर ठीक हेले। सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से दांतक समस्या भी ठीक हेले जे कि हमें चूरा भुजा भी नहीं खा सके रहिए भात भी खाए रहिए तो हमरा बहुत दिक्कत बहुत हुए रहे हमरा। लेकिन नहीं एकटा दवा नहीं खा के सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से दांतक समस्या ठीक हेले ई कनकनी ठीक हेले डांरक दर्द ठीक हेले। अहाँ के इंटरव्यू देख रहल दर्शक सबके अहाँ की संदेश दिए चाहे छिए? उ सब प्रार्थना करे छिए कि सदगुरु रामपाल जी महाराज इन्ने उन्ने संत नहीं उ स्वयं साक्षात
तत्वदर्शी संत के रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब धरती में अल छे। सच्चा ज्ञान भक्ति दे के मोक्ष के उद्देश्य से अल छे। आब अपन सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में किताब पढ़ी के जीने के रहा ज्ञान गंगा किताब पढ़ी के ज्ञान बूझी के आब नाम उपदेश लेके अपन सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से कल्याण कराब मोक्ष कराब। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेवे के लेल की करे पड़े छे? बहुत छे नामदान केंद्र ठाम ठाम में छे। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया कृपा से नजीक के नामदान केंद्र में आबी के सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया कृपा से नाम उपदेश लिए सकै छे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेवे के लेल कतेक पैसा लागे छे? 1 रुपया भी नहीं लागे छे, 1 टका भी नहीं लागे छे नाम उपदेश लिए। धन्यवाद। सत साहेब।